तो भाई यार देखो, सीएसके के पहले मैच के बाद ही मैंने क्लियरली अपनी वीडियो में ये बोल दिया था कि अगर तुम एक सीएसके फैन हो तो भाई आईपीएल 2026 का सीजन मत देखना, और हो सके तो आने वाले शायद कुछ सीजन ही मत देखना। और अगर सीएसके के मैचेस देख भी रहे हो एज अ सीएसके फैन तो ये सोच के तो बिल्कुल सीएसके के मैचेस मत देखना कि ये सीएसके वो सीएसके है जिसकी एक लेगेसी हुआ करती थी, जिसका एक ऑरा हुआ करता था। वो सीएसके कब की मर चुकी है, ये एक नई टीम आई है जिसका नाम सीएसके है। ये सोच के तुम मैचेस देखना। और ऐसा मैं कल के मैच की परफॉर्मेंस के बाद नहीं कह रहा हूं, मैंने तो पहले ही मान लिया था, मैंने पहले ही कह दिया था कि सीएसके अनडाउटेडली आईपीएल 2026 की सबसे घटिया टीम है। और अगर तुम सोच रहे हो कि भाई मैं सीएसके का हेटर हूं तो जाके मेरा चैनल स्क्रॉल करना, देखना मैंने सीएसके पे कितनी वीडियोस बनाई हैं, मैंने महेंद्र सिंह धोनी पे कितनी वीडियोस बनाई है। भाई मैं पागल हूं एमएस धोनी के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी कह रहा हूं सीएसके इज द वर्स्ट टीम ऑफ आईपीएल 2026। जब मैं पिछली वीडियो में और अजीब अजीब बातें कर रहा था, लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे भाई अभी पहला मैच ही हुआ है, इतना मत बोलो यार, हम कमबैक करेंगे। भाई कैसे करोगे कमबैक तुम? भाई अपनी मां की कसम खा के कह दो, कल के दिन भी सीएसके की परफॉर्मेंस देख के तुम्हें लगा कि ये टीम कमबैक कर सकती है? तुमको नहीं लगा कि अगर ये मैच कोई जीत भी जाती है, कोई मैच ये लोग गलती से जीत भी जाते हैं तो ये लोग बस जीत जाएंगे, लेकिन टीम में दूर दूर तक ये काबिलियत नहीं है कि ये लोग अपने परफॉर्मेंस के बेसिस पे कोई मैच जीत सकें। भाई अगर ये जीतेंगे भी ना तो भाई बहुत चीजें इनके हक में जानी होगी किसी भी मैच को जीतने के लिए। मतलब पहला मैच छोड़ो, पहले मैच में तो बिल्कुल ये लोग घुस गए थे, वन साइडेड एकदम हार के आए थे। और कल के दिन भी अगर कोई कहेगा कि वन साइडेड जीत नहीं मिली है पंजाब किंग्स को तो गलत कहेगा, क्योंकि भाई जैसे ही पंजाब की पारी शुरू होती है पहले ओवर से ही क्लियरली भाई पंजाब डोमिनेट कर रही थी, और किसी भी क्षण के लिए, किसी भी पल के लिए ऐसा भाई कोई मोमेंट ही नहीं आया था जहां पर सीएसके थोड़ा सा भी पंजाब पे डोमिनेट करते हुए दिखे, सीएसके मैच को खींचते हुए दिखे। भाई सब कुछ सीएसके गलत कर रही थी, कुछ भी सही नहीं कर रही थी। जब चाहे भाई पंजाब के बैट्समैन रन मार रहे थे, विकेट गिर रहे हैं तब भी रन मार रहे हैं। अगर वो रन नहीं मारना चाह रहे हैं किसी ओवर में तभी नहीं मार रहे हैं। अगर वो किसी भी बॉल पे कोशिश कर रहे हैं कि भाई सिंगल ले लेते हैं, डबल ले लेते हैं, या चौका लगा देते हैं, छक्का लगा देते हैं, वो ले रहे थे। और भाई चाहे फील्डिंग उठा के देख लो सीएसके की, एकदम घटिया, इतनी मिसफील्ड हुई है, कम से कम 20 से 25 रन इन्होंने सीधे सीधे दिए हैं। भाई कसम से मेरे को रोना आ जाता है पुरानी वाली सीएसके को याद करके। भाई वो सीएसके के लिए कहा जाता था, मतलब सिर्फ किसी एक सीजन की बात नहीं कर रहा हूं, 3-4 साल पीछे चले जाओ, कोई भी सीजन उठा के देखो, भाई ऐसा कहा जाता था कि अगर सीएसके की बॉलिंग चल रही है, सीएसके की फील्डिंग चल रही है और बॉल हवा में गई है ना तो भाई कुछ भी हो जाए बॉल जमीन पे गिर ही नहीं सकती है। और अगर कोई चौका जा रहा है तो कसम से भाई बहुत ही क्लियर जगह पे शॉट पड़ना चाहिए जहां दूर दूर तक फील्डर ना हो, तभी चौका जा सकता है। भाई फैफ डू प्लेसिस, ड्वेन ब्रावो, मैककलम, सुरेश रैना, ऐसे ऐसे फील्डर्स हुआ करते थे। मतलब कोई भी, जब माइकल हसी भी थे, जब बद्रीनाथ भी थे, भले ये कोई बहुत फाड़ू फील्डर नहीं होंगे लेकिन भाई सिक्योर फील्डिंग करते थे। इवन जब ड्वेन स्मिथ थे ना भाई, उसके लिए भी कहा जाता था कि भाई ये बहुत बड़ा ऐसा डाइवर नहीं है लेकिन फिर भी ये एक सेफ फील्डर है। और मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स होते थे ऐसी, उनकी मेंटेलिटी होती थी कि भाई चौका नहीं जाने देना है, गलती से भी एक एक्स्ट्रा रन नहीं खर्च करना है। हो सकता है इस मेंटेलिटी के पीछे बहुत काम किया हो धोनी ने, बहुत अच्छी मीटिंग की हो, बहुत अच्छी पेप टॉक्स दी हो, जो कि शायद आज की टीम में ना हो रही हो। आज की टीम में युवा भरे हुए हैं, और मैंने जितने भी नाम बताए, डू प्लेसिस कह लो, मैककलम कह लो, सुरेश रैना कह लो एक वक्त के, या फिर माइकल हसी की बात कर लो, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स ऐसे हैं जो भाई एक अच्छी खासी एज में फील्डिंग करते थे लेकिन इनसे भाई 100 गुना अच्छी फील्डिंग किया करते थे। मतलब भाई इस सीजन में इतना मिस जजमेंट जो कि पिछले सीजन में भी था, इतना कंफ्यूजन, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कप्तान भाई अपने में मस्त है, विकेट कीपर संजू सैमसन कोई इनपुट्स नहीं दे रहे हैं, बॉल आ गई तो पकड़ लूंगा, फील्डर ने फेंका तो कलेक्ट कर लूंगा, कोई इनपुट्स किसी की तरफ से नहीं कि भाई ये करो, ऐसा करो, वैसा करो। मतलब भाई इतना बड़ा टारगेट था, इतना बड़ा टारगेट जो चेपॉक में कभी चेस तक नहीं हुआ, इतना बड़ा टारगेट, इतने बड़े टारगेट को डिफेंड करते हुए ऐसा लगा कि भाई 2-3 ओवर्स के बाद ही सीएसके की पूरी टीम ने एक्सेप्ट कर लिया कि हम ये मैच नहीं जीत सकते हैं, कुछ अपने आप चमत्कार हो गया तो हो गया वरना हमसे तो नहीं होने वाला। कप्तान ने एक्सेप्ट कर लिया, 3 स्टंप्स के पीछे खड़े संजू सैमसन ने एक्सेप्ट कर लिया। भाई कसम से इससे पता चलता है कि सीएसके ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ हम बहुत ही वाहियात टीम हैं, हम भाई आईपीएल के प्लेऑफ में तो क्वालिफाई हो ही नहीं सकते हैं, जीतने की बात तो दूर तक है आईपीएल 2026। अगर कोई मैच जीत गए तो जीत गए, वरना हम सच में आईपीएल 2026 की सबसे वाहियात टीम है। और भाई इतने महंगे महंगे प्लेयर्स, 18-18 करोड़ के संजू सैमसन है, ऋतुराज गायकवाड़ है, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। अरे संजू सैमसन के चलो हम कह देंगे 2 पल के लिए कि अच्छे फॉर्म से आए हैं, लेकिन भाई 2 मैच लगातार इतने खराब खेल देना, एक मैच में तो 20-30 रन मार के जाओ, कुछ तो कंट्रीब्यूट करके जाओ। लेकिन ना, संजू सैमसन भाई अपने में मस्त है। और कहीं ना कहीं अभी तक तो भाई ये जो ट्रेड डील हुई थी सीएसके आरआर के बीच, ये पूरे तरीके से बैकफायर कर रही है सीएसके के लिए, क्योंकि भाई देखो कोई और ओपनिंग कर रहा होता,
अभी तक तो भाई इससे बेहतर कंट्रीब्यूट कर सकता था। और संजू सैमसन नहीं होते तो मैं लिख के दे सकता हूं, जो इंजरी हुई है ना एमएस धोनी को, वो इंजरी नहीं होती, एमएस धोनी खेल रहे होते, और अगर खेल रहे होते तो संजू सैमसन से ज्यादा ही कंट्रीब्यूट कर रहे होते और 3 स्टंप्स के पीछे विकेट कीपिंग कर रहे होते, तो विकेट कीपिंग में आधा काम कर रहे होते। और भाई कप्तान ना होते हुए भी वो जो छोटी मोटी फील्ड सेटिंग्स करते थे ना भाई, उससे बहुत फर्क पड़ता था। ठीक है, हम शायद तब भी नहीं जीतते क्योंकि भाई टीम ही इतनी घटिया है, कप्तान कुछ कर ही नहीं रहा है, और कप्तान धोनी नहीं हो तो वो भी बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते हैं, तब भी शायद हम मैचेस हार रहे होते। लेकिन ये तो लगता कि भाई मैच में कुछ हो रहा है, अभी तो लगता है कि भाई सीएसके को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, सब प्लेयर अपने अपने में लगे हुए हैं। कोई जो ये लोग ढिंडोरा पीटते थे ना कि भाई हम फैमिली हैं, फैमिली बन के खेलते हैं, भाई कोई फैमिली नहीं है, सब अपने अपना देख रहे हैं, अगला मैच खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे। मैंने भाई पिछली वीडियो में कहा था, फिर से कह रहा हूं कि वैसे तो जब भी आज तक आईपीएल का सीजन हुआ है, हम किसी भी टीम को लेकर ये नहीं कहते थे कि भाई ये टीम तो बहुत घटिया है, इससे तो जीतना ही जीतना होगा। आईपीएल की सबसे खूबसूरत बात ये थी कि भाई हर टीम कॉम्पिटिटिव होती थी। अगर किन्हीं दो टीमों के बीच मैच खेला जाता था, हम किसी भी टीम को लेकर ये नहीं कह सकते थे कि भाई ये जीतेगी जीतेगी। लेकिन आईपीएल 2026 में, इवन आईपीएल 2025 में भी, खासकर शुरुआती मैचेस में जब तक मिड सीजन रिप्लेसमेंट नहीं आए थे, पर फिलहाल अगर आईपीएल 2026 की बात करें, आंख बंद करके अगर कोई भी टीम सीएसके से खेल रही होगी ना भाई, अगर वो सीएसके से हारेगी तो उसका दिल टूट जाएगा कि हम सीएसके से हार गए, इनसे तो जीतना ही जीतना है। हर टीम भाई अपने जो क्या कहते हैं मैच शुरू होने से पहले मीटिंग होती है ना, हर टीम उस मीटिंग में कहेगी कि भाई सीएसके से मैच है, इनसे मैच नहीं जाने देना, इनसे तो भाई बहुत आसानी से हमें जीतना ही होगा। और भाई कल के दिन एक बार फिर से सीएसके की बॉलिंग को देखने के बाद यही लगा कि इस समय अगर जडेजा सीएसके की बॉलिंग का पार्ट होते ना, तो जडेजा इनके बेस्ट बॉलर होते, कुछ इकोनॉमिकल स्पेल डालते, थोड़ा अनुभव इस्तेमाल करते, कम से कम उनको हार चुभती, अगर चौके छक्के जाते तो उनके दिल में लगती। लेकिन यहाँ किसी को कोई घंटा फर्क ही नहीं पड़ता भाई। आसान भाषा में कहें तो भाई सीएसके की जो लेगेसी है वो ओवर हो चुकी है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये सीएसके वो सीएसके नहीं है जिस सीएसके को हम जाना करते थे। उस सीएसके की मृत्यु हो चुकी है 2-3-4 साल पहले, अब ये कोई और ही टीम है भाई। जिस दिन एमएस धोनी, महेंद्र सिंह धोनी ने सीएसके की कैप्टनसी गिव अप करी थी, सीएसके की कैप्टनसी गिव अप करके ऋतुराज गायकवाड़ को कैप्टनसी दी थी, उस दिन एमएस धोनी ने सिर्फ कैप्टनसी गिव अप नहीं करी थी, बल्कि सीएसके की जो लेगेसी थी वही गिव अप कर दी थी। एंड वंस अगेन ये बात भी साबित हो गई है कि स्टीफन फ्लेमिंग जो बहुत ही लंबे वक्त से सीएसके के कोच हैं, इतने कंसिस्टेंट कोच किसी भी टीम के आज तक नहीं रहे हैं, सालों से, मतलब जब से हम कह सकते हैं आईपीएल शुरू हुई है, एक आध सीजन उन्होंने सीएसके के लिए खेले हैं, उसके बाद से कोच बन गए, तब से कोच बने हुए हैं। और सीएसके की जो बाकी फ्रेंचाइजीज भी अलग अलग लीग्स में खेलती हैं, वहां भी फ्लेमिंग ही कोच हैं। लेकिन यह साबित हो चुका है फ्लेमिंग अच्छे कोच नहीं है, बिल्कुल अच्छे कोच नहीं है। धोनी जब तक कप्तान थे, धोनी की कप्तानी के बदौलत सब कुछ अच्छा हो रहा था। धोनी जब से गए हैं, फ्लेमिंग ने ऐसा कुछ भी खास अपनी कोचिंग में करके नहीं दिखाया है, चाहे ऑक्शन टेबल पे कह लो, चाहे आईपीएल सीजन शुरू होने के बाद कह लो, कोई भी ऐसा अंतर नहीं देखने को मिलता है किसी भी अगले मैच में कि भाई पिछले सीजन में ये गलती करी थी तो इन गलतियों पे काम किया है। कुछ भी ऐसा वो कॉम्बिनेशन क्रिएट नहीं कर पाते हैं, कुछ भी मैदान में आकर ऐसे इनपुट्स नहीं दे पाते हैं। लेकिन सीएसके मोहब्बत के चलते उन पे भरोसा टिकाए जा रही है। लेकिन फ्लेमिंग ने यह साबित कर दिया है कि उनके अंदर इंडिविजुअली ऐसी कोई काबिलियत नहीं है कि वो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करके कोई भी बड़ा चेंज ला सकें। और भाई जिस तरीके से पंजाब ने कल के दिन एक बार फिर से डोमिनेट करा है भाई, पिछले 8 में से 7 मैचेस पंजाब जीती है सीएसके के खिलाफ, ये एक नेक्स्ट लेवल डोमिनेंस है। और भाई पंजाब ने जहां पर पिछला सीजन समाप्त किया था वहीं से उन्होंने शुरू किया है। और फिलहाल अगर हम पॉइंट्स टेबल देखें तो टॉप पर वही टीमें कहीं ना कहीं नजर आती हैं जो टीमें पिछले सीजन में भी टॉप पे नजर आ रही थी, चाहे एमआई हो, चाहे आरसीबी हो, चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली कैपिटल्स हो, वही टीमें जीत रही हैं जिन टीमों ने अच्छी शुरुआत पिछले सीजन में करी थी, जो टीमें प्लेऑफ में हमको क्वालिफाई होते हुए देखने को मिली थी। और सीएसके ने भी अपना सीजन वैसा ही शुरू किया है जैसा उन्होंने खत्म किया था। पिछले सीजन में सबसे घटिया टीम थे और अब भी सबसे घटिया टीम बने हुए हैं। अगर अब भी कुछ लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि सीएसके कमबैक करेगी, तो कैसे करेगी? तुम बताओ कैसे करेगी? क्या कोई बॉलर है जिसे देख के तुमको लगता है कि इसमें विकेट खींचने की काबिलियत है? जो विकेट्स मिल रहे हैं ना, बस मिल जा रहे हैं, एक आध तो रन आउट हो जा रहे हैं, बाकी भाई हिटिंग करने जा रहे हैं, निक विकेट लग गया तो मिल गया, कभी ऐसी जल्दबाजी में कोई गलती कर दी बैट्समैन ने तो मिल गया। क्या थोड़ा भी तुम्हें किसी बॉलर की बॉलिंग देख के ये लगता है कि भाई इसकी बॉलिंग में कुछ अलग बात है, इसकी बॉलिंग में काबिलियत है? भाई कल तो कहो कि इन्होंने ठीक ठाक फिर भी टारगेट दे दिया था, तो बैट्समैन को फिर भी थोड़े रिस्की शॉट्स खेलने पड़ रहे थे, जबकि उन्होंने ज्यादा रिस्की शॉट्स खेले नहीं हैं। उनको बिल्कुल भी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं करना पड़ा, कुछ भी अजीबोगरीब नहीं करा उन्होंने उस टारगेट को चेस करने के लिए, तब भी उन्होंने बहुत ही आसानी से टारगेट चेस कर लिया। तो ये बात है कि कल तो फिर भी बड़ा टारगेट था, तब भी भाई इनके बिल्कुल एल लगे हुए थे सीएसके के। कल को जब एक डिसेंट सा टारगेट होगा, बहुत ज्यादा हिटिंग नहीं करनी होगी सामने वाली टीम को, उनके पास एक चांस होगा विकेट को रोकने का भी। क्या किसी बॉलर में यह दमखम है कि वो बैट्समैन का तब भी विकेट खींच सकते हैं जब बैट्समैन विकेट ना देना चाह रहा हो? भाई
जाके पिछले सीजन्स कुछ उठा के देखो। ठीक है, मैं मानता हूं कि हर बार टीम अच्छी नहीं होती है, चाहे तुम लेकिन खराब टीम उठा के देखो, अच्छी टीम उठा के देखो। एक बॉलर तो ऐसा होता है ना, जब तक पथिराना थे ये रहता था ना कि चलो भाई ज्यादा अंतर नहीं है बॉल और रन्स के बीच, 15-20 बॉलों का अंतर है या 15-20 रन्स का अंतर है, लेकिन वहां से वो अंतर बढ़ता था। पर अब भाई अगर 15-20-25 रन का अंतर है, मानो 40 पे 65 चाहिए, 40 पे 62 चाहिए या 30 पे 55 चाहिए, ये कंफर्म होता है कि सीएसके इस मैच को नहीं खींच सकती है। बहुत ही आराम से सीएसके इस बात को सही भी साबित करती है। 8-10 बॉलर रहते वो मैच बहुत ही आसानी से हार जाती है। वरना भाई याद करो, ब्रावो हुआ करते थे या पथिराना हुआ करते थे, भाई मैचेस खींच के देते थे। कई बार धोनी की कप्तानी की बदौलत भाई कई ओंगे पोंगे बॉलर से भी यहां पर सीएसके ने मैचेस खींचे हैं, जो शायद उस वक्त पे बहुत बड़े नाम नहीं हुआ करते थे, बहुत बड़े वो टी20 बॉलर नहीं होते थे। कभी सऊदी से मैचेस जिताए हैं, कभी बोलिंजर से जिता रखे हैं, कभी तुषार देशपांडे से जिताए हैं, कभी मॉरिस से जिताए हैं, कभी एलबी मॉर्गल से जिताए हैं। ये ऐसे बॉलर्स थे जो उस वक्त पे अपनी टीम में, अपनी इंटरनेशनल टीम में नहीं खेलते थे। तो भाई कप्तानी मैटर करती है, इस बात को एक्सेप्ट करना है तो करो, नहीं करना है ना करो। और सीएसके को एक्सेप्ट करना होगा कि भाई धोनी में एक अलग बात थी, और जो लोग सीएसके को हेट करते हैं, पसंद करते हैं, जो भी करते हैं, उन्हें भी एक्सेप्ट करना होगा कि सीएसके की जो लेगेसी थी उसमें बहुत हद तक रोल था महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी का। भाई मैं अभी कह रहा हूं, तुम कंपेयर करके देखो, तुम मैचेस जब देख रहे होते हो और उन 3 स्टंप्स के पीछे संजू सैमसन दिख रहे होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं संजू सैमसन के पास दिमाग नहीं है, भाई उस बंदे ने राजस्थान रॉयल्स के लिए अच्छी कप्तानी करी है, वो बहुत सारे इनपुट्स देता था। लेकिन फिलहाल भाई जैसे ही मैच शुरू होता है ऐसा लगता है संजू सैमसन भी कहते हैं कि भाई इनको क्या बोलूं, क्या बता दूं, जब इनकी स्पीड ही डिसेंट है, इनको एक तेज यॉर्कर मारना नहीं आता है, ये अंदर को बहुत तेजी से बॉल पटक के नहीं डाल सकते हैं कि बैट्समैन को टाइम नहीं मिल रहा है, जब इनके पास कोई काबिलियत ही नहीं है, ये अच्छी स्लोवर्स नहीं मार सकते हैं, एक नॉर्मल सी पेस, एक नॉर्मल सी लेंथ पे डालते हैं, चाहे मैट हेनरी हो, 2 पल के लिए अंशुल कंबोज हो, ठीक है थोड़ी ठीक ठाक बॉलिंग अंशुल कंबोज ने करा दी होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी खास नहीं किया। खलील अहमद कुछ नहीं उखाड़ पा रहे थे। स्पिनर्स की बात करें, राहुल चहर इतनी बेसिक बॉलिंग, इतनी नॉर्मल बॉलिंग, भाई फुल टॉस मार दे रहे हैं, 3-4 तो ये लोग नो बॉल फेंक दे रहे हैं। मतलब भाई मैं वही कह रहा हूं, इतना कॉन्फिडेंस इनका गिरा हुआ है। और दुख की बात ये नहीं है कि बॉलर्स का कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है, भाई जब कॉन्फिडेंस गिर गया है, जब मैच हाथ से जा रहा है, कब तुम्हें मैच के दौरान देखने को मिला कि गायकवाड आ रहे हैं, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स बता रहे हैं या फिर चीयर अप कर रहे हैं। मैच बहुत हद तक चला भी गया है, भले ही शुरुआती 3 ओवर में 50 रन पड़ भी गए हैं, क्या गायकवाड आके तुम्हें लग रहा है ऐसा कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं भाई, रन्स बहुत हैं, ऐसी इसी चीज पे टिके रहो, यही कराओ, विकेट्स मिलेंगे, या फिर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स बता रहे हैं? भाई धोनी ये करता था। तुषार देशपांडे इतना भाई याद बॉलर है, इतना घटिया बॉलर है, उसने उसको भी भाई इतने इनपुट्स दिए, इतनी चीजें बताई कि तुषार देशपांडे इंडिया के लिए खेल गया। क्या कोई सोच सकता है तुषार देशपांडे इंडिया के लिए खेला होगा? तो भाई जो लोग भी ये कहते थे कैप्टनसी मैटर नहीं करती है, धोनी का तुक्का लगा है, भाई 5 सीजन जो आईपीएल के जीते हैं, 2-2 चैंपियंस लीग की ट्रॉफी जीती और इंटरनेशनल लेवल पर भी जो कुछ हासिल कर रखा है, क्या तुम्हें लगता है आईपीएल में जितनी बार सीएसके फाइनल में गई, 9-10 फाइनल खेल रखी है, लगभग हर बार प्लेऑफ में पहुंची, या फिर जो 5-5 टाइटल जीते, हर बार क्या सीएसके की टीम अच्छी थी? क्या हर बार सीएसके के पास बॉलर्स एकदम परफेक्ट हुआ करते थे? नहीं भाई, काम करना पड़ता था, समझना पड़ता था, प्लानिंग करनी पड़ती थी। अगर मैच जा रहा है तो मैच को खींच के लाना पड़ता था, कुछ ऐसे एग्जीक्यूशन करने पड़ते थे कि भाई विपक्षी टीम पे प्रेशर क्रिएट हो। और मैं बता रहा हूं, अब भी इसी टीम के साथ अगर एमएस धोनी ने एज अ कैप्टन भाई यहां पर आईपीएल की शुरुआत करी होती ना, मैं लिख के दे रहा हूं, पेपर खोल लो, मैं लिख के दे रहा हूं भाई, सिर्फ एमएस धोनी का कैप्टन होना भी ना कहीं एक प्रेशर क्रिएट करता था कि भले ही मैच हाथ में आ चुका होता तो विपक्षी टीम के, लेकिन विपक्षी टीम के प्लेयर सोचते थे कि यार धोनी खड़ा है 3 स्टंप्स के पीछे, ये इतनी आसानी से तो मैच नहीं जाने देगा, ये कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन अगर ये हल्की फुल्की गुफ्तगू भी कर ले रहा है किसी फील्डर के पास जाके, या हल्की फुल्की कुछ मूवमेंट कर दे रहा है फील्डिंग में, या फिर बॉलर के पास जाके कुछ हल्की फुल्की बात कर दे रहा है, इसने कुछ बड़ा बता दिया होगा, भले ही बड़ा बताया नहीं होता था, लेकिन बैट्समैन उस डर में विकेट खो देता था। वो डर नहीं है बैट्समैनों में, बॉलरों में वो कॉन्फिडेंस नहीं है, इसीलिए कह रहा हूं ये सीएसके वो सीएसके नहीं है जिस सीएसके को हम जाना करते थे। बाकी ओवरऑल कल के मैच की बात करें तो भाई शुरुआत बहुत ही खराब रही सीएसके की। एक बार फिर से संजू सैमसन 18 करोड़ को डुबाते हुए 7 बॉलों पे 7 रन मार के चल दिए। ऋतुराज गायकवाड़ कुछ ज्यादा ही एंकर रोल प्ले करने के लिए और कुछ ज्यादा ही विराट कोहली बनने के लिए 22 बॉल पे 28 रन बनाए, लेकिन उनको यह नहीं पता कि विराट कोहली भाई अगर खेलते हैं तो बड़ी पारी खेलते हैं, अगर वक्त लेते हैं तो बड़ी पारी खेलते हैं, और आज के वक्त पे विराट कोहली खुद वक्त नहीं लेते हैं, वो 150, 160, 180 की स्ट्राइक रेट से खेलने लग गए, लेकिन गायकवाड़ जो हैं वो कुछ और ही बनने में लगे हुए हैं। आयुष मात्रे ने जरूर यहां पर अच्छी पारी खेल के थोड़ा सा भरोसा दिया होगा सीएसके की बैटिंग को। 43 बॉलों पे 73 रन उन्होंने बनाए, जिसमें 6 चौके 5 छक्के लगाए। शिवम दुबे ने बताया कि भाई क्यों वो T20 वर्ल्ड
कप टीम का हिस्सा थे और क्यों वो इस समय सीएसके के लिए इंपॉर्टेंट बल्लेबाज हैं। 27 बॉलों पे नॉट आउट, 45 रन की एक अच्छी पारी खेली, 5 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया, 166 की स्ट्राइक रेट के साथ। सरफराज खान ने एक अच्छा फिनिश देते हुए थोड़ा सा यहां पर भरोसा दिया होगा फिनिशिंग के मामले में सीएसके को। 12 बॉलों पे 32 रन की पारी, 266 की स्ट्राइक रेट के साथ। वहीं लेकिन बात करें भाई पंजाब की, प्रियांश आर्या आते हैं और आते ही मैच समाप्त कर देते हैं। जिस तरीके से सूर्यवंशी ने पहले मैच में कर दिया था, वहां तो टारगेट ही बड़ा नहीं था, यहां टारगेट बड़ा था, लेकिन फिर भी प्रियांश आर्या ने इतना काम कर दिया था कि सीएसके की वहीं पर भाई पूरे तरीके से कमर टूट गई थी। 11 बॉलों पे 39 रन, 354 की स्ट्राइक रेट और सीएसके वाले कुछ भी खास नहीं कर रहे थे। वो मारे जा रहा है, हिटिंग करे जा रहा है, कप्तान विकेट कीपर बॉलर्स भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहां फंस गया भाई मैं। प्रभसिमरन सिंह ने भी यहां पर डिसेंट रोल प्ले करते हुए 34 बॉलों पे 43 रन जड़े। कॉलोनी ने एक बार फिर से अच्छा योगदान दिया, 22 बॉलों पे 36 रन का। और श्रेयस अय्यर हमारे सरपंच साहब ने कहा कि भैया सीएसके तो क्या बोले इनके बारे में, इनको तो हरा ही रहे हैं ये लोग, तो भाई दूर दूर तक हमारे टक्कर में नहीं है। बहुत ही चिल ठीक ठाक अंतर था, लेकिन भाई अय्यर ने कहा कि हम बना लेंगे। उसके चेहरे पे 1 सेकंड के लिए भी कोई भाई शिकन नहीं देखने को मिल रही थी, 1 सेकंड की कोई नर्वसनेस नहीं, कोई टेंशन नहीं। उसने कहा भाई हो जाएगा, चिल करो यार, इनसे नहीं जीतेंगे तो किससे जीतेंगे। कमाल की पारी खेली, 29 बॉलों पे 50 रन की, मैच वहीं पे समाप्त कराए थे। और जो थोड़ा बहुत काम रह गया था, शशांक सिंह ने 6 बॉलों पे 14 जड़ दिए, स्टोनिस ने 3 पे नॉट आउट 9 जड़ दिए और मैच हार गई सीएसके एक बार फिर से। लेकिन अब अगर बात करें सीएसके की बॉलिंग की, तो भाई सीधे पता चलेगा भाई पूरे बॉलिंग लाइनअप में अगर कोई भी बॉलर कितना भी पिटा हो, एक आध बॉलर होते हैं ना जिन्हें देख के लगता है भाई इसने अच्छी कराई, साथ नहीं मिला, लेकिन भाई कोई अच्छी नहीं करा रहा है। यही कमाल की बात है, इस सीजन में कोई अच्छी नहीं करा रहा है। खलील अहमद 3 ओवर में 28 रन देते हैं, कोई विकेट नहीं लेते हैं। मैट हेनरी 4 ओवर में 54 रन खर्च करके आते हैं, क्या घंटा फर्क पड़ता है कि 2 विकेट लिए जब 4 ओवर में 54 रन खर्च कर दिए। काहे का एक्सपीरियंस भाई, इतनी घटिया बॉलिंग लेंथ बॉल डाले जा रहे हैं, जब मन चाहे जहां चाहे बैट्समैन उनको शॉट्स लगा रहा है। मैट हेनरी अगर अगला मैच सीएसके के लिए खेल रहे हैं ना, तो सीएसके ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हमारा कुछ नहीं हो सकता है भाई, कोई इंडियन बॉलर खिला लो, इससे ज्यादा काम आएगा। वहीं अंशुल कंबोज की बात करें, 3.4 ओवर में 43 रन दे दिए, भले ही 2 विकेट्स लिए होंगे, घंटा फर्क नहीं पड़ता है। जब तुम इतने महंगे साबित होगे, जब तुम्हारी इकोनॉमी लगभग 12 के करीब होगी, लोग कहेंगे डेथ में कुछ वाइड यॉर्कर्स अच्छी मार रहे थे, भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। जब तुम्हारी इकोनॉमी 11 के ऊपर है, 4 ओवर पूरे डालने से पहले तुम भाई 40-45 रन दे आ रहे हो, तो तुम काहे के अच्छे बॉलर हो। और छोड़ो वो सब, बॉलिंग देख के अंशुल कंबोज की लगता है कि भाई क्या बॉलिंग डाल रहा है। 2 पल के लिए भी 50% भी एहसास होता है कि भाई बॉल तो अच्छी डाल रहा है, चलो रन्स पड़ जा रहे हैं। 2 पल के रन्स पड़ जाए वो दिक्कत नहीं है। पथिराना को कभी कभी रन्स खर्च होते थे जब उसका बहुत खराब वक्त भी चल रहा था, लेकिन लगता था ना कि यार यॉर्कर्स मार रहे हैं, निकल जा रहे हैं, या फिर 2 पल के लिए लगता था कि यॉर्कर मार सकता है, पता नहीं मार क्यों नहीं रहा है, स्पीड इसकी इतनी कम क्यों हो गई है। अंशुल कंबोज अपना बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि यार क्या करा रहा है, क्या करा रहा है, ऐसे विकेट्स मिलेंगे। तो सिंपल सा खेल है भाई, कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है। नूर अहमद से उम्मीदें थी, पिछले सीजन में अच्छा काम किया था, लेकिन नूर अहमद भी सीजन में बहुत ही बुरा हग रहे हैं। 4 ओवर में 38 रन दिए, 1 विकेट नहीं लिया। राहुल चहर को खिलाया गया था ये सोच के कि ये कुछ खास करेंगे, तो राहुल चहर ने कहा कि भाई अब हम वो राहुल चहर नहीं हैं जो थोड़े बहुत विकेट्स ले लेते थे, इकोनॉमिक स्पेल डालते थे। अब जब भैया हमको इतने घटिया आपने बॉलिंग कॉम्बिनेशन में शामिल किया है, तो हम अच्छे कैसे हो सकते हैं, हम भी घटिया करेंगे। 4 ओवर में 46 रन, वाह कंपटीशन चल रहा है। नो बॉल फेंके जा रहे हैं भाई, नो बॉल, मतलब कुछ भी हो रहा है, सारे बॉलर्स नो बॉल फेंके हैं। मतलब एक नो बॉल पड़ जाए वो कितनी बड़ी होती है, लेकिन भैया सीएसके के बॉलर्स कहते हैं कि यार एक तुमने डाली, एक हम भी डालेंगे। मजाक में नो बॉल भाई, स्पिनर नो बॉल फेंक रहे हैं, पेसर नो बॉल फेंक रहे हैं, जबकि इतनी पेस भी नहीं फेंकते हैं, 125-130 की स्पीड फेंकते हैं, लेकिन नो बॉल फेंके जा रहे हैं। तो भाई सीधी बात है, जैसा कि अक्सर इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट्स होती हैं, वर्ल्ड कप वगैरह, उसमें एक आध टीमें होती है ना कि भाई इनके खिलाफ तो जीतना ही है, नामीबिया जैसी, यूएसए जैसी, जिम्बाब्वे जैसी। जिम्बाब्वे भी अब अच्छी हो गई है, अभी लगता है सीएसके और जिम्बाब्वे का मैच हो जाए तो भी भाई जिम्बाब्वे सीएसके को T20 के अंदर हरा देगी। तो ऐसी एक टीम सीएसके इस बार इस सीजन में है। अब लोग इस समय मुझे कमेंट्स में गाली दे सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो, अभी कमबैक करेगी, इतना बुरा भी मत बोलो। भाई कमबैक अगर हो गया, कसम से बता रहा हूं, चमत्कार होगा, बहुत बड़ा चमत्कार। यहां से कमबैक की उम्मीद मत करो। अगर उम्मीद कर रहे हो, अगर बचे हुए मैचेस ये सोच के देखने वाले हो कि कुछ कमाल हो सकता है, तो भाई तुमको बहुत बड़ा धोखा मिलेगा, तुम्हारा दिल टूटेगा। और ऑलरेडी जो तुम्हारा विश्वास खत्म हो चुका है सीएसके पर से, वो विश्वास पूरे तरीके से नष्ट हो जाएगा। तो मत देखो, चिल करो, बाकी मैचेस देखो, एंटरटेनमेंट के लिए देखो। अगर सीएसके फैन हो, ज़्यादा मतलब नहीं रखो सीएसके की टीम से, वरना जैसा मैंने कहा तुम्हारा दिल जो है टूट जाएगा। धोनी भाई, मैं आपसे बस ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वापस आ जाओ, कम से कम आप होंगे, थोड़ा सा आपकी ग्लिम्स मिलेगी और थोड़ा सा हम खुश हो जाएंगे। बस इसके लिए सीएसके के मैचेस देखने, वरना सीएसके के मैचेस में ज़्यादा इंटरेस्ट बचा नहीं है। मैं उम्मीद कर रहा था सीएसके अच्छा करेगी, मैं सपोर्ट करना चाह रहा था, लेकिन सीएसके ने कहा हम सपोर्ट के लायक नहीं हैं। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग का इस बारे में जो भी सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।